गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का भरपूर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, चोटियों के बारे में हम बात करेंगे। जितनी भी भारत की चोटियां हैं, ये हमारा विश्व पटल पर अगर हम रखते हैं तो ये हमारा भारत है, इंडिया है। और इसमें अगर हम सबसे नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसके आसपास की भी हम लगभग बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है यह है पामीर का पठार। पामीर का पठार है, इसे विश्व की छत बोला जाता है, पामीर का पठार, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हाइट पर है। विश्व की छत बोला जाता है इसे। और यह जो हाइट है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विश्व की रूफ बोला जाता है, छत बोला जाता है। तो पामीर का पठार सबसे ऊपर है। और पामीर के पठार यानी जो हिमालय से भी हमारे ऊपर जो आता है वो है पामीर का पठार। उसके अगर हम इस साइड की बात करें, पश्चिम साइड की, तो हिंद कुश यह पाकिस्तान में है। और फिर हमें मिलता है कुनलुन हमें पूर्व की दिशा में मिलता है पामीर के कुनलुन। फिर ये है हमारी काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, यह काराकोरम है जो ट्रांस हिमालय जो है, सबसे जो बड़ा वृहद हिमालय जो है उसका ही भाग है ये ट्रांस। और इसकी सबसे ऊंची, काराकोरम की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, केटू। गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसे। और भारत की भी सबसे ऊंची मानी जाती है चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट है, जो हमारे कहाँ पर है, ये नेपाल में है, जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो काराकोरम, कुनलुन, पामीर का पठार, हिंदकुश और केटू काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम के जस्ट हम अगर नीचे आते हैं तो के के बाद एल आता है, के बाद एल आता है, तो ये लद्दाख श्रेणी है। कौन सी है ये? लद्दाख श्रेणी है। जो हमें काराकोरम के जस्ट नीचे कौन सी श्रेणी मिलती है? लद्दाख की श्रेणी। उसके बाद मिलती है जास्कर रेंज, जास्कर बेल्ट। तो सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये माउंट कैलाश है। अगर पूर्वी में अगर इन्हीं के पैरेलल अगर हम बात करें तो जो माउंट कैलाश है, वही जो कैलाश पर्वत की जो यात्रा करते हैं तो मानसरोवर और वगैरह सब ये कहाँ पर, तिब्बत पे है। और ये सभी जो है लद्दाख हो गई, काराकोरम, जास्कर रेंज, ये सभी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। नीचे अगर हम बात करें सबसे नीचे तो यह है ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय। और वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पर है, जिस नेपाल में है। और इसे नेपाल में वहाँ की भाषा में सागर माथा के नाम से इसे बोला जाता है। फिर कंचनजंगा जो सिक्किम में है, फिर केटू तो हमने देख ही लिया था, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है और कंचनजंगा को भी मानते हैं। महान हिमालय में ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट है या वृहद हिमालय इसको बोला जाता है। फिर अगर हम बात करें तो नंदा देवी भी यहाँ पर आ जाता है, उत्तराखंड में नंदा देवी आ जाती है। और वृहद हिमालय के अगर पश्चिम दिशा में देखें तो हम नांगा बरबत है, यानी जो यहाँ पेड़ पौधे होते हैं उनमें पत्तियाँ वगैरह नहीं होती हैं, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नंगा बरबत बोला जाता है। वहीं अगर पूर्वी दिशा में अगर बात करें हम हिमालय के, तो नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये नामचा बरवा जो आपको दिख रहा है हमारे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में, तो नामचा बरवा उस साइड है। और जैसे ही वृहद हिमालय के नीचे अगर हम बात करते हैं तो कुछ पर्वत श्रेणियाँ आती है, जैसे पीर पंजाल रेंज आ गई और महाभारत रेंज आ जाती है। फिर उसके बाद कंचनजंगा तो हो ही गई थी, नंदा देवी आ जाती है। तो ये सभी जो है कहाँ की, हमारे नॉर्थ जो इंडिया है, उत्तरी भारत की जो चोटियाँ हैं, वो सभी चोटियाँ के बारे में हमने यहाँ पर ये चर्चा की है। नामचा बरवा ध्यान रखना है। अब आते हैं हम जो हमारा प्रायद्वीपीय जो भारत है, पेनिसुलर इंडिया है, उसमें। तो उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको राजस्थान दिखने को मिलता है। और राजस्थान में ये जो रेंज है यह है अरावली, जो गुजरात, राजस्थान से लेकर नई दिल्ली तक पहुँचती है। और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला के रूप में इसे माना जाता है। तो ये अरावली रेंज है। और अरावली जो रेंज है यह माउंट आबू पर्वत पर है। कौन से पर्वत पर? माउंट आबू पर्वत पर। अरावली रेंज में ही माउंट आबू पर्वत है। और माउंट आबू की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर, जो अभी आई गुरु शिखर है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल और ये सतपुड़ा है, और दोनों के बीच में जो निकलती है वो नर्मदा है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जो 1350 मीटर है। फिर हमारे पश्चिमी घाट की बात करें हम तो ये वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट में जो सबसे पर्वत की अगर बात करें तो हो ये अन्नामलाई की पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं यहाँ पर, अन्नामलाई की, जहाँ अन्नामुडी जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, तो अन्नामुडी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अन्नामलाई की में अन्नामुडी। फिर डोडा बेटा भी क्या है, जो दूसरी साउथ भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है डोडा बेटा, तो डोडा बेटा इसी में है, वेस्टर्न घाट के ही अंतर्गत आती है। अब अगर हम बात करें हम इसकी ईस्टर्न घाट की या पूर्वी घाट की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में हाल ही में खोजी गई है ये पर्वत चोटी, ध्यान रखना है, जिंदगड़ा पीक। जो जिंदगड़ा पीक है 1690 मीटर ऊंचाई की है। पहले महेंद्रगिरी थी, जो पूर्वी घाट की पहले महेंद्रगिरी थी, लेकिन अभी हाल ही में खोजी गई है कौन सी, जिंदगढ़। ये पहले महेंद्रगिरी थी, लेकिन अभी हाल ही में ये महेंद्रगिरी की जो है 1501 मीटर है हाइट, और जो जिंदगड़ा है, जो जिंदगड़ा जो आंध्र प्रदेश है वो ये देखना, जिंदगड़ा जो पीक है, ये जिंदगड़ा जो पीक है अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी के रूप में मानी जाती है, जो 1690 मीटर के समथिंग इसकी हाइट है। तो ये हमने बात करी आज जितने भी हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं भारत की, उन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करी हमने। जो उत्तर भारत में जो हिमालय है उस हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करी। फिर हमारे जो पेनिसुला है यहाँ पर मिलने वाली वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों में मिलने वाली प्रमुख चोटियाँ और पर्वत श्रेणियों के बारे में हमने चर्चा करी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।